कैसे हैं बैरिस्टर साहब? आई एम फाइन, थैंक यू। कैसे आना हुआ? मैं पाकिस्तान से बाहर था जब सैफ साहब की डेथ हुई थी। अब मैं वापस आ गया हूं तो आई थॉट अदील से ताज़ियत कर लूं। मैंने उसको कोशिश तो की थी कि ताया जान के डेथ के बाद अदील मेरे भाई के साथ ये वाकया हुआ। ताया जान के साथ वो बहुत क्लोज थे। शायद यही वजह है कि वो बीमारी से निकल नहीं पा रहे। क्या हुआ ऐसा? आई मीन, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकते आप। एक्चुअली डॉक्टर्स ने उनको स्पेशल केयर में रखा हुआ। आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम ज़ारियुन वसीम है। मैं अदील साहब की साहबजादी का शौहर हूँ, बतूल। एक्चुअली उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ही लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके बिजनेस को इस वक्त। मुझे जान के खुशी हुई है। राहा कहाँ है? वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, आई गेस। सैफ ने मुझे बताया था। ताया जान की डेथ के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी। से बाहर कहाँ? अनफॉर्चुनेटली हम आपको ये भी नहीं बता सकते क्योंकि ये उनकी पर्सनल वजह है और एज अ फैमिली अच्छा नहीं लगता हमें अपनी कोई बात बाहर निकालना। मुझे हैरत हो रही है कि इतना सब कुछ हो गया इतने से वक्त में और मुझे खबर तक नहीं हो सकी। बैरिस्टर साहब, कभी कभी वक्त अपने फैसले इतनी खामोशी से करता है कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। और फिर वक्त खुद फैसला बन जाता। देखिए, छोटी सोच से जब बुरे फैसले होने लगे तो सवाल उठने लगते हैं। मैं अदील से मिलना चाहूंगा, मुझे उससे जरूरी काम है। हमने आपको कहा ना कि आप उनसे नहीं मिल सकते, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं सर? वो हमारी फैमिली है, हम उनकी फैमिली है। आपको जो बात करनी है हमें बता दीजिए, हम पहुंचा देंगे उन तक। देखो बेटा, जब वकील किसी और से बात करे ना तो असलियत कागजों में गुम हो जाती है। मैं अदील से ही मिलना चाहूंगा, प्लीज। ये बैरिस्टर साहब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना आपसे, उनकी तबीयत ठीक होती है तो मैं खुद उनसे कहूंगा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। मैं चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अदील साहब, कोशिश करें, इसे मूवमेंट दें, कोशिश करें। अदील साहब, आप कर सकते हैं, कोशिश करें। आप जवान आदमी हैं, ऐसे कैसे नहीं कर सकते? बेटा, आप समझाइए इन्हें। जी बाबा, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यू आर रियली अ यंग मैन, और जवान आदमी से हिम्मत नहीं हार सकता। प्लीज पापा, कोशिश करें। देखा देखा आपने कर लिया। मैं कह रही थी ना, पापा कर सकते हैं। कितनी अच्छी मूवमेंट है पापा, और ट्राई कीजिएगा। अभी इनके 2 टेस्ट और होना बाकी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा।
इनकी रिपोर्ट्स आ जाए तो मैं देखकर मेडिसिन चेंज कर देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। बाबा, मैं तब तक ऑफिस से हो आती हूँ। ऑफिस करीब में ही है। जरूर भी कहते रहते हैं कि मैं ऑफिस का चक्कर लगाऊं। मैं सरप्राइज देकर आती हूँ। अच्छा, आपने उदास नहीं होना। एक दिन आप ऑफिस खुद अपने पैरों पे चलकर जाएंगे। बशीर अंकल के साथ जा रही हूँ, बाहर वेट कर रहे हैं। आती हूँ कुछ देर में, ठीक है पापा? थैंक यू सो मच डॉक्टर। मत, ये लड़की फाइनल है। इसका तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वैसे भी हमें इस पोजीशन के लिए एक तजुर्बेकार बंदा चाहिए। हाँ, तो जॉब देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। मुझे एक बात बताओ, जितने फ्रेश ग्रेजुएट्स बेकार फिर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहाँ से आएगा एक्सपीरियंस? कोई चांस देगा ना। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और ये बात रेफरेंस की, तो ज़िंदगी का भी तो कोई ना कोई रेफरेंस होता है। कभी किसी की दुआ, कभी किसी की ज़रूरत। और जो लड़की है ना, इसमें कुछ कर दिखाने का एतमाद है। ऐसे लोग कंपनी पे बोझ नहीं बनते बल्कि उनका सरमाया बनते हैं। अच्छा, इसलिए इंटरव्यू के लिए तुम्हें नहीं बुलाया था मैंने कि तुम इसकी तारीफों की पुल बांध दो। चलो अब बुला लिया है तो अब कर भी लो जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ कॉल अभी, इसी वक्त। क्या हो गया है अभी? देखो, हमारी दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो। नाउ ठीक है सर, मैं अभी कॉल लाता हूँ। राह, बेटा फोन बज रहा है। जी। हेलो, मिस राहा से बात कर रही हैं आप? दिस इज राहा साहब स्पीकिंग। मैं अमाद यासिर बात कर रहा हूँ, HR हेड जमान ग्रुप ऑफ कंपनी से। आप हमारे ऑफिस आए थे इंटरव्यू के लिए। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है। क्या वाकई? आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं नेक्स्ट वीक से अगर ज्वाइन करूँ तो? नहीं, हमें आपकी ज्वाइनिंग कल से चाहिए। अच्छा, तो फिर आप ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दें जो कल से ज्वाइन कर सकती है। ठीक है मिस राहा, आप नेक्स्ट वीक से आ जाएं, मुलाकात होती है आपसे फिर। इतना एटीट्यूड इस लड़की में, ये जॉब की खाक करेगी। इतना एटीट्यूड तो होना चाहिए लड़कियों में, अच्छा लगता है। ठीक है, तुम जाओ, काम करो अपना। ठीक है सर। क्या हुआ बेटा? ज़ैनब भी, मुझे जॉब मिल गई। सच? मैं अम्मी को बता के आती हूँ। मैं तो नहीं दिखाई दे रही ना, लेकिन वो सुन तो सकती। तो बस तुम जल्दी से बता दो अपनी माँ को कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। जानती हो राहो, वो इस वक्त बहुत खुश होंगी। ये नौकरी तो तुम्हें मिलनी थी बेटा, क्योंकि तुम्हारी माँ अल्लाह पाक के पास जाके उससे रो रो के तुम्हारे लिए दुआएं करती होगी। तुम्हें पता है, माँ बाप दुनिया से जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकते। बस
अब तुमने महसूस करना है उसे अपने इर्द गिर्द। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। रोता नहीं बेटा।